श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान और सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। यह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान तीर्थ है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्रगया भी वहीं है। यह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक उस नगर में आया। महलों की शोभा को निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित होकर मणिकंठ तीर्थ में गया। वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन उसने आरंभ किया कि राजकुमार बोला कि जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देने वाली हैं, जिस शक्ति के सहारे उन्हीं के अनुसार पारमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं, भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी उसका साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजकुमार बोला कि माता, मेरे पिता राजा वृद्धहस्त अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसकी खोज मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं से भी उसका पता न कर पाए। अब मैं ऋत्विजों से आज्ञा लेके तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूँगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, मेरा यज्ञ पूर्ण हो यह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी जी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पे राजकुमार उस स्थान पर गए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध कर देता हूँ। यो कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहाँ खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय देवता हाथ जोड़कर थरथर काँपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब इस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्वजु यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था। रात में देवराज इंद्र ने चुरा का नियंत्र पहुंचा दिया, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहत्यश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में मौजूद तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया। उसे उस सब के मस्तक पर रखा।
उसे देखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुण्यजीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आप में यह लौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूँ कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के बारे में अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस ब्रह्म ऋषि से गीता के बारे में अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से सबकी सद्गति हो गई। फिर सबने ब्राह्मण के मुंह से 12वां अध्याय सुना। अथ 12वां अध्याय अर्जुन उवाच एवं सतयुक्ता ये भक्ता स्वं परिपास्ते ये च प्रेक्षरभिषिक्तं तेषां के योगवित्तमा मय्या विश्वमनो ये माम नित्ययुक्ता उपास्य श्रद्धया परियोपेतास्ते मे युक्त मामता ये तक्षर्म निर्देशमभिषिक्तं परिपास्य सर्वर्थकं जितं च कूर्दस्थमचलं द्रवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वर्थसमुदया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेते रता क्लेशोदिक्तरसेषामव्यक्ता सत्यचेतसामव्यक्ता इगतरिदुःखं देववर्धिर्वाप्यते ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपास्ते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वैश्चिचेषां मय्येव मनादस्व मय्य बुद्धिं निवेशयिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशया अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरमभ्यास योगेन ततो मां चात्मं धनंजय अभ्यासे समर्थोषि मत्कर्म परमो भवन् मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमाप्नोषि अथ तदप्यशक्तोषि कर्तुं मध्यगमार्चितः सर्वकर्म फलत्यागः ततः कुरु यथात्मानं श्रेयो ज्ञानमभ्यास ज्ञानं विशिष्टे ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागाच्छन्तरम् अर्धेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च निर्मो निरंकार दुःख सुख क्षमी संतुष्टो सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मदप्त समिप्रिया यस्मानोदेस्ते लोकानोदेस्ते च अर्चमर्च भयो देवी मुक्तो यह सच में प्रिया अनापेक्षोचित दक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिया यो न ईर्षति न देष्टि न सोचति न कांक्षति सुभाषो परित्यागी भक्तिमान समय प्रिया समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विजयता तुल्य निंदास्तुमेन संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा ये तो धर्मामृतम ये तोक्तम परिपास्य श्रद्धा भक्ता से तीव्र प्रिया श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। इस प्रकार गीता के बारे में अध्याय का जो नित्य पाठ करता है और उसको कंठस्थ कर लेता है, वह इसको अभिमंत्रित करके जल को जिसके ऊपर छिड़क देगा वह मरणासन रोगी भी जीवित होकर बैठ जाता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा हुआ है, आजमाया हुआ है। राधे।